हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इलाज में बेहतरीन हजामा है। हजामा किस तरह से किया जाता है और इसका तरीका क्या क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। आज हम एक मुस्नद हकीम, ख़ानदानी हकीम, आलमगिरी दवाखाना पर हकीम ज़ुबैर रशीद साहब के साथ होंगे और उनसे ये जानेंगे हजामा का तरीका कार क्या है। हमारे साथ आइएगा। हजामा सेंटर का बोर्ड आप देख रहे हैं, आलमगिरी दवाखाना एंड हजामा सेंटर। तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी होगी कि आपके करीबी इलाका में हजामा सेंटर जो है वो बनाया गया है। तो मज़ीद आगे चलते हैं। हजामा सेंटर जो है ऊपर बनाया गया है, अभी ऊपर चलते हैं। वहाँ पर हकीम साहब से भी मुलाकात करेंगे और हजामा के हवाले से मुख्तलिफ सवाल जो है वो उनसे करेंगे और आपकी जो परेशानी है उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं हजामा सेंटर में, अब हमारे साथ रहिएगा। मैं भी पहली बार जो है हजामा का सेटअप देख रहा हूँ। हजामा सेंटर में किस तरह की चीजें होती हैं उसे अभी देखते हैं। बिल्कुल, हम हजामा सेंटर में पहुंच चुके हैं और हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जो है उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बताइए। हाँ बिल्कुल, वो तो पहले मुबारकबाद देंगे कि यहाँ पर हजामा सेंटर करीब में कोई नहीं था, तो आपने हजामा सेंटर बनाया। ये यहाँ के लोगों के लिए यकीनन एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन आपने रखा है कि अगर वो हजामा के ज़रिए जो है इलाज करवाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली सेहत क्या है, हेल्थ क्या है और आप अपनी सेहत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। हजामा का किरदार क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सेहत पर क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए यहाँ पर। सर, सेहत, आज जब सेहत के बारे में स्टार्ट हुआ था तो सेहत कहा गया था कि फिजिकल कंडीशन, जिस्मानी अज़ा जो है इंसान के, अगर ये ठीक है तो सेहत है। बाद में इसकी थ्योरी चेंज हुई, जी नहीं, सेहत इसके साथ नहीं, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ठीक होगी तो सेहत है। फिर साथ साथ इसमें और चीज़ें ऐड हुई कि इमोशनल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट और मेंटल इफेक्ट सारे ठीक होंगे तो सेहत है। साथ बीइंग अ मुस्लिम हम एक चीज ऐड कर रहे हैं, स्पेशली मैं तो ऐड करता हूँ कि स्पिरिचुअल इफेक्ट भी इंसान के ठीक होंगे तो एक इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बाकी चीजों के साथ इलाज करते रहें। मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों पे पेशेंट के साथ उनकी गाइड उसको पूछना चाहिए और उस हिसाब से उसको गाइडलाइन देनी चाहिए, ताकि उस सारी चीजों को जब तक कवर अप नहीं करेगा तो वो मुकम्मल सेहत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। हजामा बेसिकली है क्या? हजामा एक बहुत पुराना तरीका इलाज है। इसकी जो हिस्ट्री हमें मिलती है वो आज से तो 5-6 हज़ार साल पहले की तो इसकी हिस्ट्री मौजूद है, उसके एविडेंस अवेलेबल है। लेकिन कुछ शवाहिद ऐसे भी मिलते हैं कि ये हजामा उससे पहले भी जारी था, लेकिन जो शवाहिद हमारे पास हैं उसमें बहुत सारे शवाहिद हैं। एक पुरानी एक इजिप्शियन बुक्स है, एबर पपायरस है, फिर गैलन है, इब्ने सीना है, मुख्तलिफ अदवार में इसके शवाहिद मौजूद है हजामा पे। लेकिन इसकी अफादियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अजीम तबीब जो जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने जब इसकी अफादियत के बारे में लोगों को बताया, जिसका एक हदीस पाक है जिसका अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए कि जब वो इसरा के मकाम पर, मिराज के मकाम पर सफर कर रहे थे तो फरिश्तों की एक जमात ने हर मौके पर उन्हें कहा कि आप अपनी उम्मत को हिजामा की तलकीन कीजिए, आप अपनी उम्मत को हिजामा की तलकीन कीजिए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हिजामा खुद भी करवाया और लोगों को भी तलकीन की। इसमें कमोबेश अली भाई 200-250 के लगभग हदीस पाक मौजूद हैं जिसमें इसकी अफादियत पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और हिजामा एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें कोई अद्वियात नहीं यूज होती, किसी किस्म की कोई अद्वियात की जरूरत नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या उससे पहले अगर हजामा था तो फिर कैसे हजामा किया जाता था? वो जो औलाद है वो क्या थे? ये कब्ज नहीं होंगे तो किस तरह से किया जाता होगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। उस दौर में एनिमल हॉर्न्स, जो जानवरों के सींग कह सकते हैं, बारहसिंगा के सींग, उसके साथ ये हिजामा की तस्वीर भी मौजूद है। इस वक्त कुछ पुराने ऐसी तहजीबें हैं जो आज भी उसके मुताबिक ही हिजामा करते हैं। एनिमल हॉर्न्स कहते हैं, बारहसिंगा के सींग होते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी आग लगा के उसको ऊपर दाग देते हैं ताकि हिजामे की शुरुआत की जाए।
तो उसके बाद जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आती रही, लोगों ने अपने जहन से सोचना शुरू किया, फिर इसमें बैम्बूज आ गया, जिसे बांस का दरख्त कहते हैं, बैम्बूज, उसको उसमें सुराख करके गोल किया, फिर इसमें पित्तल, लोहा, शीशा, सिलिकॉन। अब मॉडर्न दौर में, जो मॉडर्न दौर है इस वक्त, इसमें प्लास्टिक के कप आ गए हैं और वैक्यूम गन्स आ गए हैं। उस वक्त हिजामा करना बहुत टफ था और तकलीफ दे अमल था, लेकिन अब हिजामा एक पुरसुकून अमल है और बहुत इजी हो जाता है ये। अब थोड़ा सा हम जो है सेटअप के हवाले से जानेंगे, किस तरह का सेटअप यहाँ पर मौजूद है। अब देखेंगे ये शेखुपुरा रोड है। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब आप लाहौर की तरफ, शेखुपुरा की तरफ जो है ट्रेवल करते हैं तो मिल्ला चौक से थोड़ा आगे निशाताबाद का पुल है, फैसलाबाद में से भी तरीके पुल कह सकते हैं, बहुत पुराना पुल है। और यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है और ये बहुत जबरदस्त, जिस तरह से भी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया कि हिजामा जो है इलाज में बेहतरीन तरीका इलाज है। यहाँ सर भी देखते हैं, चीजों के बारे में भी जानते हैं, कुछ चीजों के बारे में बताइएगा। ये देखिए जिन कप्स की हम बात कर रहे हैं, ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो कप्स हैं जिनमें ब्लड जो है वो फिर स्टोर होता है। और ये है फायर कपिंग के लिए ये कप यूज होते हैं। ये ग्लास है सारे कप। ये होते हैं अपना मसाज कपिंग में यूज होते हैं। ये सिलिकॉन है, ये प्लास्टिक है, ये डिफरेंट चाइनीज तरीका है इलाज में जो कप यूज होते हैं। आजकल जो इस दौर में जो इस्तेमाल हो रहा है ये है प्लास्टिक का कप है। ये बहुत अच्छी चीज है और ये हर पेशेंट के लिए न्यू होता है। ये तो हमने जस्ट अपने को करेंगे, अपने सैंपल्स के लिए लगाए हुए हैं। अच्छा, ये भी जानना यहाँ बहुत जरूरी है। फिर साहब आप देखते हैं कोई भी आप तरीका इलाज करते हैं, आप इंजेक्ट करते हैं कोई चीज, तो उसके भी नुकसान जो है वो एलोपैथिक में देखने को मिल रहे हैं, हेपेटाइटिस के मराज देख रहे हैं और दीगर मराज फैल रहे हैं। इसमें आप क्या देखते हैं कि इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, इसके जाहिरी तौर पर कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट अगर होगा तो करने वाला बंदा जो हिजामा थेरेपिस्ट होता है उससे साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्लिनिक नीट एंड क्लीन है और हर चीज हम बिल्कुल न्यू इस्तेमाल करते हैं हर पेशेंट के लिए। इवन हमने तो कोशिश की हुई है जो बेड शीट भी पेशेंट पे इस्तेमाल होती है वो भी डिस्पोजेबल होती है। बेड शीट हम इस्तेमाल करते हैं और उसको भी डिस्पोज कर देते हैं। फिर इसमें जो सर्जिकल ब्लेड यूज होते हैं वो बिल्कुल हम न्यू इस्तेमाल करते हैं। जो कप है वो हर पेशेंट के नए होते हैं। जैसे हमारे पास ये हमने कुछ सामने कप लगाए हुए हैं, वैसे हमारे पास स्टोर में बहुत ज्यादा कप होते हैं। हर चीज इसमें डिस्पोजेबल होगी तो ही पेशेंट अपने किसी नुकसान से बच सकता है। ये भी फरमाइएगा, चूंकि हिजामा के बारे में मेरा तो ये पहला प्रोग्राम है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ अगर इलाज में बेहतरीन तरीका जो है वो हिजामा है तो इससे जो है शिफा हासिल करनी चाहिए, बीमारियों से इलाज मुमकिन होता है। मजीद अफादियत के हवाले से, मौजूदा दौर में बीमारियां भी नई नई हैं। लोग कहते हैं कि हमारे दौर में ये बीमारियां नहीं थी, तो अगर हिजामा पहले से है तो इस तरीके को क्यों नहीं अपनाया गया? किन लोगों ने इसे रोके रखा और अब किन लोगों की जिम्मेदारी थी कि मजहब अगर हदीस नबी सल्लल्लाहु मौजूद है तो फिर इसे किन लोगों ने बयान नहीं किया? और आप क्या कहेंगे इस हवाले से, अफादियत के बाद? जी बिल्कुल, हम बेसिकली जो मुसलमान है ना, ये जब बिल्कुल गिर जाते हैं, इधर उधर से सारा घूम फिर के अपने आप को तोड़ लेते हैं ना, फिर इन्हें याद आती है कि हम इस्लामी किताबों में कोई हल ढूंढते हैं तो हमें फिर वो हल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अरब कंट्रीज में ये बहुत पुराना चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये बहुत पुराना चल रहा था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। कि अवेयरनेस ये है कि जी मेडिसिन खाओ मेडिसिन खाओ मेडिसिन खाओ, तो हिजामे को की अवेयरनेस नहीं दी गई। कुछ उलमा की रहनुमाई भी चाहिए होगी इसमें कि उलमा लोगों को अवेयर करेंगे। हदीस पाक का मफहूम है ये इलाज 3 चीजों से करवाओ, हिजामा, शहद और आग के दागने पे। फिर एक हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि आग के दागने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया और मना भी किया कि ना। इसके बाद रह गए हिजामा और शहद। लेकिन सिर्फ ये 2 चीजें हम छोड़ के हम बाकी सारे तरीका इलाज की तरफ लगे हुए हैं। बाकी हिजामे की एक हदीस पाक जो लोगों ने अपने अपने कहने के दुकानदारियां कारोबार बनाया हो, जो हर बीमारी का इलाज, बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं है। हिजामा हर बीमारी में नहीं होता। हिजामा कुछ बीमारियों में 100% रिजल्ट हैं, कुछ में 70% है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं आप हिजामा बिल्कुल ना करवाएं, आप दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अभी कुछ सेटअप को दोबारा से रिव्यू करते हैं। जब आप यहाँ से दाखिल होंगे मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करता हूँ कि सेटअप जो है उसमें कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आलात होते हैं हिजामा के हवाले से। वो सारी चीजें पहले ब्रीफ की हैं, उस हवाले से हकीम साहब ने हमें बताया है। तो पेशेंट जो है यहाँ पर होगा और यहाँ पर से लिटाया जाएगा और यहाँ से वो जो हिजामा का तरीकाकार है वो अप्लाई किया जाएगा। ये छोटा एक भी है इस हवाले से।
तो यहाँ पर उसे लटाकर जो है जामे का तरीकाकार जो है वो किया जाएगा। वाइड रेंज मैसेज क्या है, अगर आप इस वक्त जो है खानदानी हकीम है और पाकिस्तान बनने से पहले जो है आपके अबूजाद जो है आपके दादा जान जो है वो हिकमत किया करते थे, वालिद साहब ने हिकमत में नाम कमाया, इस वक्त आपका नाम जो है वो गूंज रहा है, यहाँ पर लोग आपसे दूर दराज से रब्ता करते हैं और ये एक खानदानी तसलसल है हिकमत का, मुस्तनद होने का। तो अगर इस हवाले से भी लोग रब्ता कर रहे हैं, अभी कुछ शुरू हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी और हमारा ये दुआ खाना जो बहुत पुराना है, तकरीबन 1972 से लगभग हम ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे लोगों की खिदमत के लिए बहुत सारा तकरीबन कह लें कि खिदमत का काम कर रहे हैं। ये हिजामा सेंटर को भी हमने स्टार्ट किया ये अवेयरनेस लोगों को देने के लिए कि दवाइयों से ज्यादा हिजामा ज्यादा अफेक्टेड है, लेकिन लोग करवाना नहीं चाहते, पसंद ये करते हैं कि जी मेडिसिन दे दें, जी सबसे आसान ये है। मैं लोगों को मैसेज लूंगा, हिजामा कोई तकलीफ दे अमल नहीं है, ये एक पुरसकून सेशन है, तकरीबन 30 to 45 मिनट्स में होता है और इससे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। अलबत्ता आपकी आने वाली बीमारियां, अच्छा बहुत सारे लोगों में एक मिथ है कि शायद के बीमारी के बाद हिजामा करवाया जाता है, नहीं, हिजामा आप बीमारी आने से पहले करवाएं और हमारा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि हिजामा 4 से 6 माह बाद एक दफा करवा लेना चाहिए। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन ब्लड इकट्ठा होता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, आपका जिस्म मतवाजन नहीं होता। चाइनीज जुबान में तवानाई को लफ्ज बोलते हैं ची, और इसमें बहुत अच्छी चीज मतलब उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि ची का मतवाजन होना सेहत है, ची का गैर मतवाजन होना बीमारी है, ची नहीं है तो मौत है, ची है तो जिंदगी है। तो उसको मतवाजन करने के लिए हिजामा बेहतरीन चीज है। हिजामा बिल्कुल हरगिज भी जी खून निकालने का नाम नहीं है जी, कप भर भर के खून, लोगों का है खून बहुत निकालते हैं, इसमें खून ब्लड इतना ज्यादा नहीं निकाला जाता। वो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो इसमें से ब्लड बहुत ज्यादा निकालते हैं, जो खून भर भर के जी कप निकालते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। इसको पॉइंट को स्टिमुलेट किया जाता है, इसमें थोड़ा सा ब्लीड किया जाता है और ऐसे सुपरफिशियल से कट्स लगाए जाते हैं जो कि आपको अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो उस कट्स के जरिए हम ब्लड निकालते हैं, वो एक अलग फायदा है कि बॉडी को डिटॉक्स कर दिया जाता है, उसमें टॉक्सिन निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो साइंस है, आज की मॉडर्न साइंस ने बताया है, ये हार्मोन बेस्ड इलाज है। इसमें नर्व स्टिमुलेट होती हैं, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं और वो जब हार्मोन बैलेंस होते हैं तो आप एक अच्छी हेल्दी हैप्पी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जी, तो व्यूअर्स अब आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बहुत शाय होते हैं और डर रहे होते हैं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी और पता नहीं क्या होगा। अभी सुनने के बाद मुझे पता चला है कि ये तो बिल्कुल जबरदस्त किस्म का तरीका लाया जाए, इसे अपनाना चाहिए। एनर्जी तवानाई अगर जिंदगी है तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप भी हजामा सेंटर पर तशरीफ लाएं, आलमगीरी दवाखाना पर तशरीफ लाएं और हजामा जो है उससे इस्तेफादा करें, अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। मुझे और टीम जुबैर रशीद को इजाजत दीजिए, मिलेंगे एक नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।